दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर एजुकेशन फर्स्ट पेपर पर। दोस्त आप सभी को पता है, लगातार आपके साथ हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान एक एक सब्जेक्ट पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमने आपसे कहा है कि आप सभी के लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान जितने भी नोट्स आप सभी के लिए बन रहे हैं, सभी को एक एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। आज देख पा रहे हैं हम आपसे चर्चा करेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की शारीरिक पक्ष या उसके विकास पर। ऑलरेडी हम आपके बीच में शैशवावस्था पढ़ा चुके हैं, बाल्यावस्था पढ़ा चुके हैं और किशोरावस्था पढ़ा चुके हैं। आपके मन में आ रहा होगा अभी आपने प्रौढ़ावस्था को नहीं पढ़ाया है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रौढ़ावस्था जो होती है वह आपके सिलेबस से बाहर है। ठीक है, अगर आप प्रौढ़ावस्था पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, हम आपको प्रौढ़ावस्था को भी पढ़ा देंगे। बहरहाल हमने आपसे कहा है कि आप अभी के लिए फिलहाल इतना ही पढ़िए जितना आपके लिए बेहतर हो। ठीक है, आप ज्यादा कुछ करने का प्रयास मत करिए। हमने आपसे यह भी कहा है, हम आपको नोट्स के दौरान सिर्फ वही चीजें प्रोवाइड करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फर्जी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना पढ़िए जो आपके लिए बेहतर है, काहे आप पचरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का चर्चा का विषय आपने देखा, ऑलरेडी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था जा चुका है। आज शैशवावस्था, बाल्यावस्था अगर बात किया जाए, आपने देखा होगा जितने लोग इस पर वीडियो बनाए होंगे सभी लोग शैशवावस्था का शारीरिक विकास अलग से वीडियो, बाल्यावस्था का अलग से वीडियो, किशोरावस्था का अलग से वीडियो, 3 वीडियो इसमें बन सकता था, लेकिन हम आपके लिए एक ही वीडियो में सारी चीज को समेटते हुए लेके चलेंगे। चूंकि भैया ढेर सारा वीडियो जाने से कोई मतलब नहीं है ना, आप उसे पढ़िए जो आपके लिए बेहतर है। अभी हम कहें कि शैशवावस्था का आधा घंटा का वीडियो बना दे शारीरिक पक्ष पर, बाल्यावस्था का 3 लेक्चर तो ऐसे हो गया, और ज्यादा आप वैसे हमें लगता है कि जब आप इतनी चीजें आपको दी जाने लगेंगे तो खुद आप बोर होने लगेंगे। हमने आपके लिए कुछ ऐसा ही नोट्स तैयार किया है, अभी आप खुद देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि नोट्स हमारे लिए कितने कारगर है। ठीक है, लिखा जा रहा है सभी सब्जेक्ट के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें। बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप एक मामूली से शुल्क को पेमेंट करें, आप तत्काल सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ को प्राप्त करें। हमने आपसे कहा है कि अगर आप, वैसे ये चीज कोई बताता नहीं है ना, ये चीज कोई आपको बताता नहीं है, क्योंकि अगर जिसे नोट्स बेचना है वो तो नहीं बताएगा, लेकिन हम आपके लिए कुछ ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए सिर्फ बेहतर होना चाहिए। ठीक है, हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप उस नोट्स को लेने के लिए काबिल नहीं हैं तो आप जो है चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। सारी चीजों की जो भी पढ़ाई जाती है उसी नोट्स से आपके लिए दी जा रही है। आप खुद अपने हैंडराइटिंग में नोट्स आप तैयार कर लीजिए, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, यह चीज आपको कोई नहीं बताता होगा, आप भले ही आप 2-4 यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हम किसी चैनल का नाम नहीं लेंगे, वो ये कहेंगे कि बाबू हम नोट्स आपके लिए कुछ और तैयार किए हैं, ये पढ़ाया कुछ और से जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम आपसे ये नहीं कहते हैं, हम आपसे यह कह रहे हैं कि अगर आप इसके लिए काबिल नहीं हैं तो बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, आपके लिए सेम वही चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, बस आप उस पीडीएफ को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यही फर्क आप और उनमें है। ठीक है, तो बहरहाल आपकी इच्छाएं हैं, आप कर सकते हैं। अभी तक आपने बहुत खर्च किया है, 299 रुपए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। आप एक बार पेमेंट करके देखिए, आपको कितना मजा आता है, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया एजुकेशन फर्स्ट पेपर पर, जिसमें आज हम आपसे चर्चा करेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के शारीरिक पक्ष पर। ऑलरेडी हम आपके बीच में इसके पहले 4, हमें लगता है कि 3 से 4 लेक्चर आपके बीच में जा चुका है। आप अपना फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा, और एक निवेदन हम आपसे और करेंगे कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते, कम से कम आपके जो कॉलेज के ग्रुप हैं आप उन ग्रुप में वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी और लोगों के पास पहुंच पाए और भी लोग इस लेक्चर का लाभ ले पाएं। उम्मीद करते हैं कि आप ये सब सारी प्रक्रिया करेंगे। और चलिए हम आपको ले चलते हैं सीधे तौर पर मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से आपको सारी चीजें खुद ब खुद नजर आती हैं।
अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर लिखा जा रहा है शारीरिक पक्ष। बिल्कुल आज की इस वीडियो में हमने आपसे कहा है कि हम आप लोगों के समक्ष शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था के शारीरिक पक्ष मीन्स इसके डेवलपमेंट पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम लंबाई के ऊपर चर्चा करते हैं कि शैशवावस्था में लंबाई किस प्रकार से बढ़ती है, बाल्यावस्था में लंबाई किस प्रकार से बढ़ती है और किशोरावस्था में लंबाई आपकी किस प्रकार से बढ़ती है। आपने देखा होगा आए दिन कभी कभी यह देखने को मिलता है कि लड़कियां ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, लड़के छोटे रह जाते हैं। तो ये सारी विशेषताएं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की होती हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं शैशवावस्था की अगर हम बात करें लंबाई के क्षेत्र में, तो जन्म के समय शिशु की लंबाई 19 इंच लगभग होती है। लड़कियां लड़कों से आधे इंच छोटी होती हैं। यह चीज आपसे पूछी जा सकती है कि शैशवावस्था में जो शिशु की लंबाई होती है वह कितनी होती है, तो आप लगभग याद करे रहेंगे 19 इंच लगभग एक शिशु की लंबाई होती है। और यहां लिखा जा रहा है लड़कियां लड़कों से आधे इंच इंच तक छोटी होती हैं। बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है कि शैशवावस्था में लड़कियां लड़कों से छोटी होती हैं कि लड़के जो है वो लड़कियों से छोटे होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहरहाल आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वह यह है कि जन्म के समय शिशु की जो लंबाई होती है वह जो है 19 इंच लगभग होती है। 18-19 इंच तक आप याद करेंगे। वह ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन आपकी परीक्षा में किस प्रकार से दे रहा है। अगला आप देख पा रहे हैं बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष 2 इंच लंबाई बढ़ती है और वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा किसी किसी के वंशानुक्रम में जो है बौने लोग हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लंबाई के क्षेत्र पर भी वह वंशानुक्रम का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके माँ बाप या आपके वंशज जो हैं वो छोटे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी लंबाई भी छोटी हो सकती है। लेकिन यह कोई मायने नहीं रखता है कि वंशानुक्रम का प्रभाव आप पर पड़े ही। ऐसा तो है नहीं कि अगर एक आपने देखा होगा यह उदाहरण दिया जाता है कि एक जो हथौड़ा पीटने वाला जो एक जिसे कहते नहीं कि लोहार होता है तो उसका जो संतान होता है, ऐसा तो है नहीं कि वो लोहार बनेगा। ठीक है, उसके जो है उसके वह क्या कहते हैं प्रत्येक वर्ष इसकी जो लंबाई होती है वह बढ़ती रहती है, वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल कहीं ना कहीं यह चीजें कुछ न कुछ उसके हाइट पर इफेक्ट जरूर डालती हैं जो है लंबाई के क्षेत्र में। ठीक है, लंबाई तेज से बढ़ती है लड़कियां। और देखिए किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो लंबाई तेज बढ़ती है। लड़कियों की लंबाई तीव्र से 16 वर्ष तक तथा लड़कों की लंबाई 21 से 22 वर्ष। अगर वहीं लड़कियों की बात किया जाए तो जो लड़कियों की लंबाई होती है वह 16 वर्ष तक बढ़कर थोड़ी सी स्थिरता प्राप्त कर जाती है। लेकिन वहीं लड़कों की अगर हम बात करें तो लगभग 21 से 22 वर्ष तक उनकी हाइट जो है वो हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है, आगे हम भार की अगर बात करें तो भार में आप शैशवावस्था की देख पा रहे हैं। नवजात शिशु का भार लगभग 6 से 7 पाउंड या 3.5 केजी से 3.5 केजी तक होता है 6 माह में, या दुगना हो जाता है। आप देख पा रहे हैं अगर एक शिशु का जो वेट है अगर वह 3.5 किलोग्राम का जो है पैदा होता है तो कहीं ना कहीं वह बिल्कुल शारीरिक रूप से स्वस्थ है। ठीक है, आपने देखा होगा आए दिन 2 किलो 2.5 किलो के बच्चे पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। वो उसके माता जी पर जो है कहीं ना कहीं खान पान का भी इफेक्ट पड़ता है। ये सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि नवजात शिशु की जो वेट होता है, जो भार होता है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे नवजात शिशु का भार जो है 6 से 7 पाउंड भी याद किए रहेंगे और 3.5 किलोग्राम तक भी आप याद किए रहेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि 6 माह बाद एक शिशु का जो भार होता है वह कितना बढ़ जाता है, तो आप कहेंगे 6 माह के बाद लगभग 2 गुना मीन्स आप देख पा रहे 3.5 से 7.5 किलोग्राम तक 8 किलोग्राम तक एक शिशु का भार हो जाता है। आगे आप देख पा रहे हैं कहा जा रहा है वर्ष के अंत तक लड़की का भार 80 से 100 पाउंड तथा लड़के का भार 85 से 96 पाउंड यानी औसतन 35 से 40 किलोग्राम हो जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था जो है आप देख पा रहे हैं बाल्यावस्था में जो इसकी है 88 से 100 पाउंड लड़कों का भार, ये लड़कियों का भार है, और 85 से 96 पाउंड तक यानी औसतन जो है 35 से 40 किलोग्राम तक इनका जो हाइट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगला आप देख पा रहे हैं किशोरावस्था।
एक विचार आपके मन में आ रहा होगा, आप सोच पा रहे हो कि बिल्कुल अगर देखा जाए बाल्यावस्था की जो एज होती है वह लगभग 6 से 12 वर्ष तक होती है। तो क्या 6 से 12 वर्ष का जो बच्चा होता है वह 35 से 40 किलोग्राम का होता है? बिल्कुल अगर देखा जाए तो आज के वर्तमान समय के परिदृश्य को देखते हुए 35 से 40 किलोग्राम का एक जो है बच्चा होना बिल्कुल लाजमी है। ठीक है, आप देख पा रहे हो, आप अपने आसपास में खुद देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला आप देख पा रहे हैं आप लोगों के समक्ष किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो इसके भार में जो परिवर्तन होता है बालक बालिका से 25 पाउंड अधिक होता है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं जो 85 से 96 पाउंड दिया गया है और 88 से 100 पाउंड जो बात कही गई है उसमें किशोरावस्था में जो है बालक को बालिका से कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है 25 पाउंड अधिक होता है। बिल्कुल जो बालक की लंबाई होती है वह बालिका से 25 पाउंड किशोरावस्था में जाकर उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, अगला आप देख पा रहे हैं मांसपेशियों की अगर हम बात करें तो मांसपेशियां यह कुल भार लगभग यानी शैशवावस्था का जो बालक होता है इसका कुल भार जो है 23 से 24% तक होता है। ठीक है, कुल भार का 23 से 24% क्या होता है? बिल्कुल मांसपेशियां होती हैं। सेम वही कंडीशंस इसमें भी होते हैं, मांसपेशियां सुदृढ़ हो जाती हैं। बिल्कुल अगर बात किया जाए शैशवावस्था बाल्यावस्था किशोरावस्था में जाकर एक शिशु जो होता है उसकी जो मांसपेशियां हैं वह कहीं ना कहीं धीरे धीरे मजबूत होती हुई चली जाती हैं। देखिए ये सारी चीजें अगर आप अपने एक आपके घर में अगर कोई छोटा सा बच्चा हो तो आप उसे टारगेट करके देखेंगे तो ज्यादातर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अन्यथा की स्थिति में अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो आपको हवा हवाई बिल्कुल लगेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा जितनी चीजें यहां से प्रोवाइड की जा रही हैं भैया वह आपके लिए कहीं ना कहीं आपके यूपी टेट लेवल तक ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। इस वजह से कभी भी आप इसे स्किप ना किया करें, पूरा वीडियो जरूर देखें। हमने आपसे बार बार यह कहा है अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो नेक्स्ट आने वाला जो लेक्चर आपके बीच में जाएगा कहीं ना कहीं वह आपके समझ से बाहर होगा। तो बहरहाल ज्यादा बातें न करते हुए हम आते हैं दांत पर। ठीक है, शैशवावस्था का जो बालक होता है 7वें माह अस्थायी दांत निकल आता है और 2 से 2.5 वर्ष तक लगभग 28 दांत हो जाते हैं। यानी 7 माह तक जो एक शिशु होता है उसमें जो है अस्थायी दांत निकल आते हैं और 2 से 2.5 वर्ष तक 28 दांत टोटल हो जाते हैं। और वहीं 5 से 6 वर्ष तक सभी अस्थायी दांत जो होते हैं वो गिर जाते हैं। आपने देखा होगा आए दिन आपके घर में कोई बच्चा होगा अगर वह 5 से 6 वर्ष तक हो रहा है तो जो उसके अस्थायी दांत निकलते हैं मींस उसे हम दूध के दांत कहते हैं, वह 5 से 6 वर्ष तक जाते जाते वह टोटल गिर जाते हैं। उसके बाद 12 से 13 वर्ष तक 27 से 28 दांत अस्थायी रूप से निकल आते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक शिशु के 27 से 28 दांत किस अवस्था में निकलते हैं तो आप कहेंगे बाल्यावस्था में निकलते हैं। देखिए प्रश्न पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। पूछा जा सकता है कि 27-28 अस्थायी दांत किस अवस्था में निकलते हैं। ठीक है, इसकी एज क्या होती है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। लेकिन अगर वह शिशु जो है वो किशोरावस्था में आता है तो किशोरावस्था में टोटल के टोटल 28 दांत उसके निकल आते हैं। ठीक है, हड्डियों की अगर हम बात करें तो नवजात शिशु की कुल हड्डी 270 से 300 तक होती है। आपने देखा होगा अगर आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया होगा एक स्वस्थ शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप सीधे तौर पर बताते हैं कि 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन वहीं एक नवजात शिशु की बात करें तो नवजात शिशु में 270 से 300 तक हड्डियां होती हैं। आखिरकार क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जब एक छोटा सा शिशु होता है तो उसके जो है तमाम तरह की जो नसें होती हैं वह डेवलप होती हैं। धीरे धीरे करके वह जो नसें होती हैं वह जो छोटी छोटी होती हैं वह अगर विकसित होती चली जाती हैं और कुछ नसें जो होती हैं वह अपने आप में समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो जाकर धीरे धीरे 12 वर्ष तक हड्डियों की अस्थिकरण हो जाता है और 12 वर्ष तक दृढ़ीकरण भी हो जाता है। बिल्कुल अगर बात किया जाए लगभग 6 से 12 वर्ष तक जाते जाते जो एक शिशु होता है उसमें लगभग उसकी जो अस्थिकरण है वो हो जाता है और उसका जो हड्डियां होती हैं जो लचीलापन एक शिशु का होता है वह कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और किशोरावस्था तक जाते जाते वह टोटल की टोटल 206 हड्डियों को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, लास्ट आप देख पा रहे हैं मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है एक शैशवावस्था का जो बालक होता है उसके मस्तिष्क का कुल भार कितना होता है, तो आप कहेंगे मस्तिष्क का जो टोटल भार होता है वो
350 ग्राम होता है। और 6 से 12 वर्ष तक 6 वर्ष तक उसका जो टोटल भार हो जाता है वो 1260 ग्राम हो जाता है। और 15 से 16 वर्ष तक पूर्ण विकास हो जाता है, यानी 1350 से 1450 ग्राम तक इसका जो मस्तिष्क का भार है वो हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि 6 वर्ष तक के शिशु का 6 वर्ष तक शिशु का भार मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो आप कहेंगे 1260 ग्राम होता है। 15 से 16 वर्ष तक उसका जो पूर्ण विकास हो जाता है, ये चीज़ें आपको पता है। और अगर भार की बात करें तो भार जो पूछा जाता है 1350 से 1450 ग्राम एक शिशु का किशोरावस्था का जो बालक है उसके मस्तिष्क का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमने 3 लेक्चर के देखते हुए आपको एक ही लेक्चर में सारी चीज़ों को हमने प्रोवाइड किया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मैं निवेदन आपसे करूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट अपना अवश्य डालें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।